और आज सबसे पहले आपको बता रहा हूं दर्शकों, जैसी बदले की दहाड़, यानी जैसा आप लोग चाहते हैं वैसा ही बदला लिया जाएगा, यह साफ कर दिया गया है। लेकिन यह बदला कैसा होगा, कब लिया जाएगा, इसी का इंतजार है दर्शकों। और आज आपको सबसे पहले बड़ी खबर बता रहा हूं मैं, पाकिस्तान में आतंकवाद का सबसे बड़ा सबूत मिल गया है। यह पाकिस्तान जितनी भी बात कर रहा था हमारे पास आतंकी नहीं है, उसका सबूत आ गया है दर्शकों। पाकिस्तान में आतंक का सबसे बड़ा सबूत आपको बता रहा हूं मैं, पाकिस्तान की सेना की बिल्डिंग के पास आतंकी कैंप मौजूद हैं। और यह मैं आपको दिखा रहा हूं तस्वीर, दर्शकों देख लीजिए इसे। लश्कर के ये कैंप हैं, आतंकी कैंप की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं, देख लीजिए इसे। कैंप में फॉरेन आतंकियों के लिए भी ट्रेनिंग कैंप रखा गया है और आपको ये जानकारी दे रहा हूं दर्शकों। भाई आइए जरा इन तस्वीरों को दिखाते हैं आपको। ये तस्वीर आपको देखनी होगी, समझनी होगी दर्शकों। क्यों कह रहा हूं मैं, ये आप देखिए, यहां पर आप देखिए, यहां जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको साफ नजर आ जाएगा। पहला आप देखिए ट्रेनिंग ग्राउंड, यहां पर ये लोग ट्रेनिंग लेते हैं दर्शकों। और ये पाकिस्तान और दुनिया तक संदेश जाना चाहिए कि तुम आतंकियों को पालते हो। कैसे पालते हो, ये लिविंग एरिया है, यहां पर ये लोग रहते हैं और ट्रेनिंग के लिए यहां पर जाते हैं। और ये सैटेलाइट इमेज है दर्शकों, ये बता रही है। पास में एक मस्जिद भी है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं लिविंग एरिया के थोड़ी दूरी पर, और इसके कोऑर्डिनेट्स भी हैं दर्शकों, जो आप देखेंगे ये कोऑर्डिनेट्स। यहां से आप लोकेशन को आसानी से पता कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। ये वो इमेज, और आपको इस तस्वीर से, इस मैप से समझ आ जाएगा कि आतंकी वहीं पर रह रहे हैं, वहीं पर ट्रेनिंग लेते हैं और फिर आते हैं भारत में और निहत्तों पर वार करते हैं। लेकिन आप सोचिए दर्शक, एक एक तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं पाकिस्तान, ये बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान अब बेनकाब हो चुका है दर्शक। कैसे बेनकाब हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा में लश्कर का आतंकी कैंप मैंने आपको दिखाया। आतंकियों को ट्रेनिंग देने के लिए लॉन्च पैड वहां बनाए गए। ट्रेनिंग कैंप के करीब एक मस्जिद है जो मैंने आपको दिखाई। ट्रेनिंग कैंप में एक लिविंग एरिया भी है, वहीं पर आतंकी रहते हैं। विदेशी आतंकियों के लिए भी ट्रेनिंग कैंप रखा गया है। गेस्ट मीटिंग हॉल तक मौजूद है और कैंप के पास मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बिल्डिंग भी है। हथियारों की फैक्ट्रीज के लिए बड़ा ग्राउंड एरिया भी बनाया गया है। कैंप में आतंकियों और आईएसआई कमांडर्स की मीटिंग होती है। जानकारी ये भी दर्शकों, लश्कर चीफ हाफिज सईद भी यहां पर आता है और ये बड़ी बात है। और इसी से जुड़ी हुई रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में सबसे बड़ा रोल आतंकी संगठन लश्कर ए तौयबा का है, लेकिन आज हम आपको उसी लश्कर के सबसे बड़े आतंकी कैंप की सैटेलाइट तस्वीर दिखा रहे हैं। और इस तस्वीर में साफ तौर पर साबित हो रहा है कि कितने बड़े स्तर में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर लश्कर ए तौयबा अपना ट्रेनिंग कैंप चला रहा है। और ये सैटेलाइट तस्वीर अपने आप में एक सबूत इस लिहाज से भी है क्योंकि पाकिस्तान लगातार नकारता है कि उसकी जमीन पर आतंकी पनाह नहीं लेते हैं और कोई ट्रेनिंग कैंप नहीं चलता। ये इमेज पाकिस्तान के खैबर पख्तून प्रांत की है और खैबर पख्तून प्रांत के अंदर ही लश्कर सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप चला रहा है। इस ट्रेनिंग कैंप के अंदर बकायदा विदेशी आतंकियों को ट्रेन करने की जगह अलग से है और इस ट्रेनिंग कैंप के अंदर बकायदा मस्जिद भी है। इस ट्रेनिंग कैंप के अंदर मीटिंग करने की जगह भी है। इस ट्रेनिंग कैंप के अंदर जो कोऑर्डिनेशन आपको दिख रहा है सैटेलाइट इमेज में, इस ट्रेनिंग कैंप के अंदर वेपन चलाने की जो ट्रेनिंग दी जाती है उसके लिए अलग जगह भी है। बिल्कुल, और देखिए हमारे सहयोगी जतिन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे थे। हमारे सहयोगी इस समय जुड़ गए अलग अलग जगह से, पहलगाम से सुमित मेरे साथ हैं, जम्मू कश्मीर से गुरसिमरन मेरे साथ हैं, वैभव है, अनामिका है, जतिन है। पहले जतिन आपके पास आ रहा हूं। ये जो आतंकी हाइडआउट्स हैं, ये आतंकी कैंप हैं, ये साफ नजर आ रहे हैं और अब इनका सामने आना बता रहा है कि पाकिस्तान में और आतंकियों में खौफ है, क्योंकि भारत जो जनता चाहती है वही करने वाला है। जतिन आपकी आवाज, ये चेक किया जा रहा है कि जो आतंकी पहलगाम आतंकी हमले में शामिल थे, बोलिए बोलिए बोलिए। ये जो आतंकी पहलगाम आतंकी में पहलगाम आतंकी हमले में जो आतंकी शामिल थे उसके हैंडआउट के तौर पर इसको ये देखा जा रहा है कि कई इन लोगों ने ट्रेनिंग इस लश्कर के आतंकी कैंप में तो नहीं ली। और यही कारण है कि तमाम जो एक तरीके से सैटेलाइट इमेज है इसको जारी किया गया और कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो झूठ बोलता है वो पर्दाफाश हो। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात, इस सैटेलाइट इमेज में आप देखेंगे कि पाकिस्तान आर्मी के क्वार्टर्स वहां पर है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है, जो तस्वीर कलम लगातार दिखा भी रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान आर्मी लोगों को पीओके में ट्रेन कर रही है। तो क्या ये ट्रेनिंग इस लश्कर के कैंप में थी जहां पर आतंकियों को ट्रेन किया जाता है, वहां पर पाकिस्तान आर्मी क्या उन आतंकियों को ट्रेन कर रही है, सबसे बड़ा सवाल है। और यही कारण है कि एनआईए इस पूरे मामले को जो इन्वेस्टिगेट कर रही है वो भी इस सैटेलाइट इमेज के आधार पर इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और जो जानकारी आप दे रहे हैं मेरे पास और भी जानकारी है जो ये बता रही है कि पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है दर्शकों।
और इसलिए मैं आज आपसे कुछ कहना भी चाहता हूं। आजकल आप जिससे भी बात करते हैं यही बात करते हैं कि भाई क्या होगा, भारत क्या एक्शन लेगा। हर किसी की जुबान पर यही सवाल है कि भारत पाकिस्तान से बदला लेगा, कब, कैसे लेगा, वो दिन कौन सा होगा। लेकिन बेशक आज आप घर पर हैं, दर्शकों, छुट्टी है, वीकेंड के मजे ले रहे होंगे, शनिवार रविवार को कहीं घूमने भी गए होंगे या घर पर आराम भी कर रहे होंगे। इधर आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मीटिंग कर रहे हैं। कोई छुट्टी नहीं है हमारे सैनिकों की, बल्कि वो पूरी तरह से एक्टिव हैं। आज उन्होंने एयरफोर्स के चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह के साथ 40 मिनट बात की है और पाकिस्तान पर हमले की बड़ी रणनीति तैयार हो गई है। दर्शकों, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, इसकी तस्वीर आपको दिखाता हूं। ऐसी मीटिंग का दौर लगातार चल रहा है और इसी वजह से आसिम मुनीर की सांसें बढ़ रही हैं, घबरा रहा है वो। पाकिस्तान में ये दोनों तस्वीर आप देख लीजिए, दिखा रहा हूं आपको। लगातार मीटिंग का दौर चल रहा है और कल से पाकिस्तान में तनाव है। प्रधानमंत्री आवास पर करीब 1 घंटे एनएसए अजीत डोभाल नेवी चीफ के साथ कल प्रधानमंत्री ने बैठक की थी और एडमिरल दिनेश त्रिपाठी मौजूद थे। जानकारी साझा की गई है और आज फिर एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह वहां पर पहुंचे। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, ये बैठक क्या बताती है। लोगों का विश्वास है कि भारत बदला लेगा और भारत पूरी तरह से बदला लेगा। सुनवाते हैं लोग क्या कह रहे हैं।